पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी उसके ऊपर। सर पहली बात तो इट डजंट मेक सेंस। समय रैना वर्सेस शक्तिमान फाइट गॉट अगली बाय लक्ष्य चौधरी। वी गोना रिएक्ट ऑन दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की टोंग टेढ़ी की टेढ़ी है। मैं बस चाहता हूँ यार 60-70 साल की उम्र तक मैं इतना तो अचीव कर लें कि बच्चों पे फिर मुझे वीडियोस बना के रेलेवेंट ना रहना पड़े। क्योंकि एक टाइम पे हम सबको लगता था कि मुकेश खन्ना ही शक्तिमान है, पर अब मुकेश खन्ना को लगता है कि वो रियल में ही शक्तिमान है। रणवीर सिंह जो है उनकी बहुत इच्छा थी कि वो शक्तिमान प्ले करे। क्या रीजन थे कि आपको वो फिट नहीं लगते है शक्तिमान बनने के? शक्तिमान में शक्तिमान दिखना बहुत जरूरी है। ये एमए कैरेक्टर नहीं, एक्टर प्लस इमेज चाहिए। जाती जिंदगी की इमेज भी बीच में है। सर फिर तो किसी साधु को या 5 टाइम के नमाजी आदमी को ही देखो आप शक्तिमान बनाने के लिए। आपको शक्तिमान के लीड एक्टर की तलाश बॉलीवुड में नहीं बल्कि कुंभ मेले में करनी चाहिए थी। शक्तिमान को बंद हुए 20 साल हो गए, लेकिन मुकेश जी निकल नहीं पा रहे शक्तिमान से। इनको लगता है रियल में शक्तिमान है और इनके पास राइट है, सरकार ने इनको हक दिया है। आई डोंट थिंक इनके पास पेटेंट भी है, ये लगे पड़े अपने में ही। इन पे ऐसा है कि ये ओनरशिप कर, इनके पास ओनरशिप है इस टाइटल की। और असली ओनर कौन है? लाइक शक्तिमान का पेटेंट होगा ना किसी पे, ओनर कौन है? और वो कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या मतलब वो भी देख के चिल मार रहा हो कि ये बुड्ढा कारण तो वैसे ही शक्तिमान को देखने नहीं वाला, इसी बहाने शक्तिमान रेलेवेंट तो रहेगा, चाहे नेगेटिवली रहे बट रेलेवेंट रहेगा। होली शिट मैन। किसी को भी मोरालिटी के नाम पे सजा देने का। जिसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये लाइन मुकेश सर ने समय रैना के ऊपर बोली है उसका नया स्पेशल रिलीज होने के बाद। मुकेश जी अक्सर ऐसा करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इन्होंने कपिल शर्मा जब अपने पीक पे चल रहा था उसके लिए भी यही सब बोला था कि उसका शो एकदम अश्लील है, उसमें गंदी बातें होती हैं, वो मुझे कभी बुलाएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा। पता नहीं लोग उसको क्यों देखते हैं, पता नहीं कौन बेवकूफ गधे लोग बॉलीवुड से टीवी इंडस्ट्री से उसके शो पे जाते हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग शक्तिमान के बाद जो चीज भी टीवी पे आई है, जो चीज टीवी के ऊपर हिट हुई है, वो सब गंदी है, अश्लील है, डबल मीनिंग है, फूहड़ता से भरी हुई है। और लोगों को ये सब छोड़ के आज भी शक्तिमान के वही 30 एपिसोड बार बार देखने चाहिए अपने टीवी पे। मुकेश जी रुको, मैं कुछ नहीं देखूंगा, ना कपिल शर्मा ना समय रैना, कुछ नहीं, कोई टीवी सीरियल मूवी कुछ नहीं देखूंगा। रुको आप, ये टीवी खरीद के ले आया हूं मैंने उठा के फेंक दी अपनी एलईडी स्क्रीन भी, क्योंकि वो भी नए जमाने की थी। अपना वाईफाई राउटर भी फेंक दिया क्योंकि इंटरनेट पे गंदगी है। ये वाले टीवी पे इसी पे चलता था ना शक्तिमान, मुझे पता नहीं चलते थे उसके गंदे वीएफएक्स हैं कैसे हैं, इसी पे देखूंगा मैं वापस। जैसे ये आदमी कुत्ता फिर से घूम रहा है, वही भौंक रहा है फिर से वही, क्योंकि उसको सिर्फ भौंकना आता है और भौंकने में ही उनको व्यूअर्स मिलते हैं। सॉरी शक्तिमान, बट आज आपने वो बात सच कर दी। यू इधर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। क्यों कर रहे हो सर आप ये? वाह, बच्चों को करेक्ट करने में लगे पड़े हो आप। आपको लग रहा है नई जनरेशन है वो पूरी बेवकूफ है, वो जो देख रहे हैं वो गंदा है, जो उनको दिखाया जा रहा है, जो उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं वो गंदे हैं। पूरी जनरेशन गंदी है, इनका पूरा कल्चर गंदा है, इनके थॉट्स इनकी हैबिट सब गंदी है। तो ठीक है, लेट इट बी ना, ये तो आपका जमाना ही नहीं है। सारे जो लोग बेवकूफ है, गंदे हैं, अगर इतनी मेजोरिटी में लोग गंदे हैं तो झेलेंगे अपने आप को। सर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली गलत करने वालों को सजा नहीं मिल रही और आप मोरली गलत करने वालों को सजा देना चाहते हैं। तो जब समय रैना के ऊपर केस हुआ था लास्ट ईयर, लेटेंट की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम पे सुनील पाल, इंडिया के कुछ नेताओं के अलावा जो देश की संस्कृति बचाने के लिए लड़ रहे थे, उनमें एक मुकेश खन्ना जी भी थे। और जब अब समय रैना ने अपना यूट्यूब पे स्पेशल डाला स्टिल अलाइव, तो उसके अंदर उसने शक्तिमान का जिक्र कर दिया, 1-2 मिनट के लिए 1-2 जोक मार दिए, तो उससे ऑफेंड होके मुकेश जी ने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी उसके ऊपर। सर पहली बात तो वो क्या था? वो क्या था? मीडिया पे हो क्यों? जब आपको अपने एको चैम्बर में रहना इतना पसंद है तो आपको तो सोशल मीडिया पे होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आपको पता क्या है, समय रैना ने अपनी नई वीडियो डाल दी है। मतलब जब आप 10 बार आज के कॉमेडियंस को, समय रैना को, कपिल शर्मा को, इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट कर करके आप 10 बार बोल चुके कि ये मोरली इनकरेक्ट है, इनको सालों को जेल में होना चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके बाद तो आपके लिए उनका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए। मतलब मैंने आपके ऊपर आज से पहले एक ही वीडियो बनाई है, उसके बाद अब मुझे लगा कि आप वापस वही चीज कर रहे हो, मैं दूसरी वीडियो बना के मेरे जितने भी विचार हैं इस सब से रिलेटेड वो मैं रख दूंगा। उसके बावजूद भी आप यही सब करते रहोगे तो मैं बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं अपनी लाइफ में कभी भी आपका नाम मेंशन नहीं करूंगा कहीं पे भी, क्योंकि जब मुझे दिख गया कि एक आदमी से मेरे विचार नहीं मिलते, वो आदमी बैक टू बैक यही सब चीज कर रहा है, तो मेरे लिए उसका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाएगा, मेरे लिए वो इंसान मैटर ही नहीं करता। तो जब आपने मोरली इतना बैकग्राउंड ले रखा है तो आपके लिए तो टुच्चे लोग मैटर ही नहीं करने चाहिए। आप क्यों बार बार सेम लोगों को कॉल आउट करके डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं? मुझे अगर एक इंसान इतना गंदा लग रहा है कि मैं चाहता हूं उसको सजा मिले, तो मैं उसके ऊपर बार
बार वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं सोचूंगा ये बेवकूफ है, गधा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर ये अगेंस्ट जा रहा है मेरे हिसाब से तो भाई फिर तो कहीं ना कहीं फंसी जाएगा, इसको मिल जाएगी पनिशमेंट। मैं क्यों बार बार अपना मुंह गंदा करूं? जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग, मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग जलन भाई जलन, हंस रहे लोग, तालियां मार रहे हैं। दैट्स प्योर जेलसी माय मैन। थे या सिर्फ आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है वो भर के ये हाँ, सिर्फ शक्तिमान की थी रियल ऑडियंस, उसके बाद किसी को रियल व्यूवरशिप मिली ही नहीं, किसी का कोई टिकट नहीं खरीदता, किसी के पास रियल ऑडियंस नहीं है। सबने मैकेनिकल आवाजें डाल रखी है, एडिट कर करके आवाजें डाल रखी है। इवन समय रैना ने तो बाहर जा के शो भी नहीं किया भाई, ये वीडियो भी उसने अपने घर पे ग्रीन स्क्रीन लगा के रिकॉर्ड कर रखी है, बाकी सब उसने एडिटिंग से डाला है। खुश एक तो यार ये हमारे यहाँ के पुराने आदमी भाई, ये कोई भी रियल चीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, एक्सेप्टेंस जीरो। सुनील पाल, मुकेश खन्ना जी और गोविंदा, तीन लोग हैं जो अपना डाउनफॉल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। मतलब इनके ऊपर तो केस स्टडी बननी चाहिए कि भाई आपको अगर एक बार पीक फेम मिली है, उसके बाद जब आपका टाइम जा रहा है तो आपको उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। मुकेश जी आपके पास तो इतना विजडम है, इतना लाइफ एक्सपीरियंस है, मुझे लगते हो आप थोड़े बहुत तो अभी भी समझदार। ये बात तो आपको भी पता होगी, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड की अलग अलग इंडस्ट्री, रैप इंडस्ट्री, पॉप इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। कल जो फेमस था वो आज फेमस नहीं है, और जो आज फेमस है वो कल फेमस नहीं रहेगा। सबका एक टाइम होता है, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ बस मेरा टाइम अभी आया नहीं है। सब्सक्राइब एंड लाइक। मेरा टाइम ओवर, अब नए लोग टेक ओवर करेंगे और उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करो। बस मतलब पूरी जिंदगी तो कोई भी फेमस नहीं रहा, पूरी जिंदगी तो कोई भी रिलेवेंट नहीं रहा। आप हर वक्त इतना मिजरेबल क्यों साउंड करते हो? आप क्यों चाहते हो आज भी लोग सिर्फ शक्तिमान शक्तिमान? अरे सर क्या मतलब, क्या ग्रेट शो है सर, अभी भी कर दो। नहीं यार, हो गया, हम ही थे शक्तिमान के ऑडियंस सर, बढ़ गए हम भी, आगे बड़े हो गए हम भी। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। रणवीर सिंह को शक्तिमान नहीं बनने दूंगा, किसी भी कॉमेडियन को शो नहीं करने दूंगा, कपिल शर्मा का शो फुहड़ता अश्लीलता से भरा हुआ है, उसके शो पे नहीं जाऊंगा, इसको ये नहीं तू करना। है कौन? तेरी एग्जिस्टेंस क्या है भयंकर? अब खत्म भाई शो। फक यार, मैंने भी देखा भाई थोड़ा बहुत शक्तिमान, इतना भी उस क्रेज नहीं था, टट्टी वीएफएक्स थे, खाली नॉस्टैल्जिया में लोग कह रहे हैं बढ़िया, कुछ नहीं था खराब। करने दूंगा उसको, वो नहीं करने। मुकेश सर ऐसा करो, एक टिकट बुक करो, बाली जाओ और बढ़िया आराम से मेडिटेट करके आओ वहां, तब आपको रियलाइज होगा कि इस समय आपको टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको मैंने किसी को अप्रिशिएट करता हुआ लाइफ में आखिरी बार पता नहीं कब ही देखा था, शायद देखा ही नहीं। आप सबसे अच्छा मुझे सच में बस शक्तिमान में ही लगे थे। जब से मैंने आपका रियल रूप देखा, मैंने यार क्या आदमी है यार, क्या आदमी है। इंटरनेट पे पोस्ट करना फ्री विल है हमारे लिए भी, और इवन हम तो जिनके ऊपर रोस्ट करते हैं उनके लिए भी। मैं भी बहुत बार बोल देता हूँ कि यार इन लोगों के पास इंटरनेट नहीं होना चाहिए, पर ऐसे डंके की चोट पे तो मैंने किसी को कुत्ता उत्ता नहीं बोला कि इससे तो छीन ही लो, इसको साले को जेल में डालो। ठीक है यार, मस्ती मजाक में बोल दिया, भाई क्या क्रिंज कर रहा है, भाई क्या उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, भाई इनके पास तो इंटरनेट होना ही नहीं चाहिए था। बस ठीक है, ओपिनियन देने तक सही है, और दो चार लोगों को ऐसा बोल भी लो, वहां तक भी ठीक है, समझ आता है कि हाँ चलो भाई करेक्ट ओपिनियन है इसका, ये सही चीज बोल रहा है समाज के लिए। पर हर न्यू एरा के फेमस बंदे को ये बोलना इसको नहीं काम करना चाहिए, इसको तो काम मिलना ही नहीं चाहिए, इसको तो भगा दो, इसको तो ईंट पत्थर बजाओ, ये तो कुत्ता है, इसका मतलब तो आपकी ईगो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही ना। कोई आपसे भी ज्यादा फेम कमा सकता है एक टाइम पे। अलाइव होने का सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अलाइव रहकर करते क्या वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप करते क्या? एग्जैक्टली सर, अलाइव होना बड़ी बात नहीं है, बट अलाइव रह के आप क्या कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। आप न्यू जनरेशन के साथ इवोल्व हो रहे हो या बस घर पे बैठ के उनको गालियां बक रहे हो? किसी मूवी को अपनी ईगो के लिए बनने से रोक रहे हो, खुद कोई किसी की तारीफ करने से रोक रहे हो, उसका स्टिल अलाइव से मतलब है कि वो अभी भी रिलेवेंट है, अनलाइक यू। और सच में सर मैं वैसे एक बात पे तो आपसे एग्री करता हूँ कि समय का शो इतना फनी नहीं था जितना कि आपका इस वीडियो का थंबनेल है। सर इस थंबनेल के लिए थोड़ा बहुत तो एआई यूज कर, सॉरी यार, सॉरी सर, एआई को भी आप गाली बक दो, वो भी न्यू जेन प्रोडक्ट है ना, उसको भी गाली बक दो। आप और सुनील पाली देखे हैं मैंने, जो नई जनरेशन के साथ इवॉल्व नहीं करना चाहते, इसका भी कोई सामाजिक ड्रॉबैक निकाल दो। एक दो करता तो है ही एआई, एक दो उल्टी सीधी हरकत है, इसको भी साले को जेल भिजवाओ। अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या होता? आप मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको? अरे सर लेकिन मदर फादर के सामने गाली दे कौन रहा है? कौन? उस शो में मुझे तो नहीं लगता समय रणवीर में से किसी के भी मदर फादर बैठे हुए थे। पर हाँ, जो लोग उस शो को बैन करवा के कल्चर बचाना चाह रहे थे, उन्होंने उनके मदर फादर को बहुत गालियां दी हैं। उससे बच गया क्या सर कल्चर? मदर फादर के सामने गाली मत दो, बट कल्चर बचाने के नाम पे किसी के मदर फादर। भाई आयरनी कितनी बड़ी थी ना कि गाली के ऊपर शो बंद हुआ था और लोग कह रहे थे गाली कैसे दी, हम तेरी गर्दन काट देंगे। इट डजंट मेक सेंस। तूने गाली दी तो तेरी गर्दन, पता नहीं क्या था भाई वो।
मदर को गाली दे लो। एंड ट्रस्ट मी सर, आपके शो में बिल्कुल भी कोई भी वल्गर चीज, कोई भी डबल मीनिंग चीज नहीं थी, लेकिन वो भी हम मदर फादर के सामने नहीं देखते थे। इवन मुझे तो अब लगता है कि अगर मेरे मदर फादर उस शो को देखते हुए मुझे पकड़ लेते, उसमें इतनी ब्रेन फ्राइड चीजें थी, तो ब्लेटेंट से ज्यादा तो उसको जस्टिफाई करने में टाइम लग जाता मुझे। मदर फादर के सामने सर लोग सेक्स भी नहीं करते, लेकिन दादा दादी अपने पोता पोती को खिलाते तो है ना, जब हो जाते हैं कि वाह यार तू बाप बन गया, मेरा बेटा भी बाप बन गया, मैं दादा बन गया, बोले हट ये तो तेरे सेक्स का प्रोडक्ट है, हट छी तूने ये इतना गंदा काम किया है, हट। मदर फादर को भी पता है बहुत सारी चीजें कर रहे हैं बच्चे, दुनिया में बहुत कुछ चीजें हो रही है, लेकिन सब कुछ माँ बाप बच्चों के सामने नहीं कर सकते और बच्चे माँ बाप के सामने नहीं कर सकते। हर कुछ ही क्यों माँ बाप के सामने करना है, और हर चीज में हाइपोथेटिकल मदर फादर वाली बातें डाल के उसको गलत ही एग्जाम्पल क्यों दिखाना है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। तो ये सब What the fuck? Bro, I thought he... अबे ये तो बहुत ही बेकार आदमी है यार। मुझे नहीं पता था ये मिसोजिनिस्ट भी है। शक्तिमान द मिसोजिनिस्ट, वाह। सब कर रहा है, क्या तू माँ बाप के सामने भी कर सकता है? अब जो मेरी उम्र हो रही है, मेरे माँ बाप तो इनडायरेक्टली साइन भी देते हैं कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होगी तो बता दे। अब ये थोड़ी कि जिस दिन मैं गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ उस दिन अपने पापा को फोन करके चीते लोनिया सेट कर ली। अरे कुछ चीजें अंडरस्टैंडेबल होती हैं भाई बस। और रही इन सब चीजों पर मोरालिटी के ज्ञान पेलने की बात, तो हमारे यहाँ नशे के ऊपर, संभोग के ऊपर सब ज्ञान पेलते हैं सोशली बैठते ही। और बाकी सबसे ज्यादा दारू भी हमारे देश में बिक रही है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी हमारी है। यहाँ तो मोरालिटी की थोड़ी कमी बात हो तो तभी ठीक है। हैरानी है अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसकी भी शिकायत है। मुझे तो यूट्यूब ये तारा अब लक्ष्य का भी हो रहा है भाई, लक्ष्य का भी ज्यादा हो गया है भाई, ये भी सुनो दिमाग खराब। 17 मिनट की वीडियो, होली भाई कब तक खींच गए। शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको आप रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। अरे आपको किस चीज से शिकायत नहीं है सर? मैं आपको कह रहा हूँ सब चीजों से शिकायत छोड़ो, आप टेलीकॉम कंपनी से शिकायत करो। इनके टावर पर चढ़ के टावर गिरा दो, इनके जो नीचे समुद्र में ऑप्टिक फाइबर केबल बिछे ना, काट दो सर। सबमरीन ले गए काट दो, ना बचेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। और मैं तो आपको बता दिया डब्बा वाला टीवी मैंने ले लिया, अब रोज शक्तिमान देखा करूंगा मैं। नई जनरेशन को वही दिखाऊंगा, पीट पीट के देखो सालों शक्तिमान देखो, इसके बाद कुछ नहीं है। नहीं भाई इसके बाद कुछ आया ही नहीं। जो 2 ब्रेन सेल्स बची है ना वे भी डेड हो जाएंगी मेरी। ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ, अरे साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां दें। सर तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ना यूट्यूब पे शो डाल सकते, ना अपने मन की बात कर सकते। मुझे लगता है आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी ना इमरजेंसी के टाइम में पढ़ी थी आखिरी बार। कौन अलाउ करता है, क्यों अलाउ करता है, कौन है, कोई इसके ऊपर कोई है कोई? और अलाउ करने की जरूरत क्या है? मतलब अब जोक मारने की परमिशन लेने लगे तो फिर तो हाथी चींटी के जोक मारने में भी दिक्कत हो जाएगी देश में। कोई हाथी राइट एक्टिविस्ट आ जाएंगे, कोई चींटी राइट एक्टिविस्ट आ जाएंगे। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो उसको बदल दो यार। पहले इन्हें कोई डेमोक्रेसी का मतलब बताओ यार, इन्हें कोई डेमोक्रेसी का मतलब बताओ। सर डेमोक्रेसी वीक नहीं है, वीक मैं बताऊं क्या है? आपका ईगो। समय ने आपको 1 मिनट का स्क्रीन टाइम भी नहीं दिया अपने स्पेशल में, और आपने उस पर पूरी एक वीडियो बना दी। शक्तिमान का नाम पिछले 2 साल में मैंने 2 ही बार सुना है, जब आपने लास्ट टाइम लेटेंट की कंट्रोवर्सी के टाइम पे अपनी स्टेटमेंट दी थी तब, और अब समय के स्पेशल में। तो समझ सकता हूं मैं आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जब इंटरनेट पे रेलेवेंस सुनील पाल से भी कम रह जाए तो गुस्सा तो आता ही है। और मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये कुछ ही बोलते रहे कपिल शर्मा शो या समय के यहाँ से इनको कोई झूठा सा भी इनवाइट दे, कोई फेक नंबर से भी इनको मैसेज डाल दे आपको बुलाया जा रहा है। ये स्पोर्ट बॉय से भी पहले 1 घंटा पहले मिलेंगे शूट पे। सॉरी शक्तिमान से कौन लड़ सकता था? नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। ब्रो थिंक इज होमलैंडर काइंड भाई, इसमें ताकत होती है ना भयंकर, आंखों से बीम निकलने वाली, सबकी गर्दनें काट देता है ऐसे करके। ये लेजिट ब्रो थिंक ही इज होमलैंडर। इसे बस पावर ना मिल जाए ना, फा करके उड़ जाएगा। फिर भी आप लड़ने की कोशिश करो। लड़ना भी कौन चाहता है यार 67 साल के शक्तिमान से। और सर इस बात पे ऑफेंड हो गए कि उसने बोल दिया कि शक्तिमान से कौन लड़ सकता है। सॉरी शक्तिमान, जिसने उसकी वीडियो एडिट की होगी ना उसको भी याद नहीं होगा कि इस पूरी वीडियो में कहीं शक्तिमान का भी जिक्र है। इवन उस स्पेशल की इतनी सारी रील कट के इंस्टाग्राम पे डली है, शक्तिमान वाली एक भी नहीं आई। सिर्फ आप ही ले रहे हो अपने आप को इतना सीरियसली, इतनी इंपॉर्टेंस कोई नहीं दे रहा सर। आप टेंशन फिर रहे हो, बिल्कुल ऑफेंड ना हो सर। आपके किसी ने कोई मजाक नहीं बनाया, मेरे तो सामने तक भी नहीं आई थी। मेरे सामने तो आप ही ये वीडियो आई है, फिर मैं भी देखा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? मैं कहा अच्छा हो हाँ सुना दो पहली 10 मिनट में कुछ ऐसा जिक्र हुआ था। हमारी इंडस्ट्री तो फ्री तो कोई भी उठाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। आपके शो देखने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा। सर आपकी सो कॉल्ड इंडस्ट्री की टिकट से महंगी टिकट बिकती है इन शोज की, और वो भी लाखों टिकट्स बिकती हैं। मूवी की सबसे प्रीमियम टिकट होती है 1000 रुपए की, और इन शोज की सबसे सस्ती टिकट होती है 1000 रुपए की। कमेंट सेक्शन में लोग अग्री डिसएग्री कर लेंगे, थोड़ा तो आप भी रियलिटी चेक ले लो। अब इससे अच्छा तो यार किसी आते जाते इंस्टाग्राम रीलर को कॉल आउट कर देते आप, थोड़ा बहुत आपका लॉजिक फिर भी चल जाता। सीधा मोस्ट सोल्ड आर्टिस्ट को ही बोल दिया कि तू तो फ्री में कर रहा है, तो सब फ्री में। He is the biggest artist right now as per in comedy. Like the amount of tickets he's selling ना भयंकर, वो तो भाई छाप रहा होगा भाई।
he sold around 300K something tickets on his like international tour. Damn. like भाई है भाई, अभी समय का टाइम चल रहा है, समय का टाइम चल रहा है। नया लोग मैं लीगल पॉइंट के ऊपर नहीं आया हूं बोलने के लिए कि मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूं क्योंकि मेरा हक है। नहीं सर, आप पहले ना आराम से सोच लो। अभी आप थोड़ी देर पहले इस वीडियो में कह रहे थे आप कि लीगली डिफेमेशन का एक्शन लोगे, फिर आप कह रहे हो लीगली नहीं ले सकता तो मैं मोरली चांटा मार दूंगा। मतलब मुझे फिर ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे मोरली चांटा मारना कहां पे लिखा है? और अब आप बताओ आप कितने सही हो। किसी ने ऐसे जबान से आपका थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया, वो तो कुत्ता है, उस पर तो आपने डेडिकेटेड कुत्ता है वाली वीडियो बना दी, उसको तो जेल हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। और आप किसी को मोरली चांटा भी मार दोगे वो ठीक है, वो ये कहां पे लिखा है जी? फिर मैं आपको ही क्यों देखूं जी? समय रहना तो गलत है, आप तो फिर डबल गलत हो गए जी। असल में अपनी गलती और मेटा का एंड टू एंड एनक्रिप्शन किसी को नहीं दिखता। कुत्ते को फख्र नहीं होता, लेकिन कुत्ते की तरह जो कुत्ता बनता है उसको फख्र है। ये कुत्ता बन रहा है। ये हिंदी की क्लास कब शुरू हो गई है सर? हिंदी की क्लास में कब आया? मुहावरे कैसे हो? मतलब 2 मिनट आप टॉपिक से क्या भटके मुहावरे शुरू कर दिया आपने। अभी थोड़ी देर और मेन टॉपिक याद ना आता ना इनको, तो ये वापस कपिल शर्मा पे पहुंच जाते, उसको गाली देने लगते कि महाभारत की कास्ट के साथ मुझे क्यों नहीं बुलाया। वैसे सर आपको एक बात और बताऊं, कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी भी नहीं होती, मेरे लैब्राडोर की तो नहीं है। और आपने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी इस पे। ये क्या हंसी थी। काम करो, मैं आपको दूसरा सोल्यूशन दे देता हूँ अगर बाली वाला ठीक नहीं लग रहा तो। आप ना सुबह शाम क्या किया करो, अपना महाभारत वाला रोल और शक्तिमान खेलते रहा करो ग्रीन स्क्रीन लगा के। इससे क्या होगा, आपको अच्छा फील होता रहेगा, हाई बीपी इश्यूज नहीं होंगे, आप खुद उससे बचोगे, हम आपके अनवांटेड ओपिनियन से। इतना मिल्क तो यार UK07 को उसके दोस्तों ने नहीं गया जितना इन्होंने अपने वही 2 टीवी के रोल कर दिए। कि मुझे शिकायत है कि इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए सर? अब आए ना पॉइंट पे, मेन तो यही पॉइंट है कि साला इतने लोग देख रहे हैं और इसके अपने खुद की ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो में 2 व्यूज नहीं आ रहे हैं। नाउ वी आर एट द पॉइंट, अब सुनते हैं। आज पड़ताल कीजिए। आप चिंता मत करो, 1.5 मिलियन व्यूज नहीं आए थे, एक दिन में 10 मिलियन व्यूज आए थे। और फिर कह रहे हैं जांच पड़ताल करिए, ये कहां से व्यूज आए हैं, ये रियल व्यूज हैं या फेक व्यूज? सर रियल ही थे। और मैं आपको बताऊं कि आपको ये सब क्यों नहीं मिल रहा। सर हम ही थी आपकी ऑडियंस, आप इरेलेवेंट हो चुके हो और ऐसा सबके साथ होता है। ये बात समय को भी पता होगी कि ऑडियंस एक टाइम बाद मूव ऑन कर जाती है, सबका अपना अपना टाइम होता है। जो आज मेरी ऑडियंस है उसकी कल एज भी बड़ी होगी, उनका लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में नई नई चीजें फेस करेंगे, उनका टेस्ट भी बदल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो उनकी लाइकिंग्स बदल जाएगी, जो टाइप ऑफ कंटेंट होगा वो अलग तरह का कंज्यूम करेंगे। फिर अगर एक आदमी मुझे 2023 में फॉलो कर रहा था, मैं उसको पीट थोड़ी सकता हूं अब कि भाई 2026 में मुझे क्यों नहीं देख रहा। मे भी उसकी शादी हो गई हो, उसके बच्चे हो गए हो, वो उस तरह के कंटेंट क्रिएटर देखने लगा हो। मे भी किसी की लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, अब वो मेरे कंटेंट से रिलेट ना करता हो। अब कोई बच्चा जब मैंने शुरू किया था वो 8-9 साल का होगा, वो तब मुझे नहीं देखता होगा, उसने अब देखना शुरू कर दिया होगा, या मे बी नए किसी कंटेंट क्रिएटर को देखना शुरू कर दिया होगा। दिस इज लाइफ, यू कांट ऑलवेज बी फेमस एंड रेलेवेंट। माइकल जैक्सन से बड़ा तो स्टार नहीं हुआ ना कोई, उसका ऑरा, उसकी फेम देखो एक टाइम पे कितनी थी, उसके बाद उसके फैंस भी मूव ऑन कर गए, उसके साथ उसके फैंस थोड़ी चले गए, वो सब अलग अलग आर्टिस्ट को देखने लगे, अलग अलग फैंडम में बट गए। हर कोई मूव ऑन कर जाता अपनी लाइफ में, यू आर नॉट हिम ब्रो। की बात की टाइम पे बच्चे मर रहे थे और शक्तिमानों ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया, उस समय एक स्कैंडल था। अच्छा ऐसा है क्या सर, ऐसा है क्या? समय रैना ने ऐसी फालतू वाला जोक मार दिया था क्या कि कई बच्चों ने जंप लगाया एक माले से कि शक्तिमान बचाने आएगा, लेकिन शक्तिमान बचाने नहीं आया। ये कहानी बहुत फेमस हो गई थी उस वक्त। कुछ कुछ उसमें हकीकत है, कुछ कुछ उसमें हकीकत है। और सर अब मेरे पीछे मत पड़ जाना, ये दोनों ही आप ही की वीडियो थी, आप ही के बीच में है जो भी है। मैंने तो बस वीडियो दिखा दी कि हाँ भाई ठीक है, मुझे नहीं पता क्या सच क्या झूठ हो सकता है, आप ही झूठ बोल रहे हो है ना, इस वाली में झूठ बोल रहे हो। जो आपने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, सब मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, वही सच हो। देखो मैं आपके साथ हूँ, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरे तो आप सुपर हीरो सुपर दादाजी सब हो आप मेरे। एंड टू बी ऑनेस्ट नो हेट टू यू सर, ना कभी होगी, कभी भी नहीं हो सकती मुझे। तो मैंने तो आपसे एज एन आर्टिस्ट बहुत कुछ सीखा है, बट मैं सेम चीज बोलूंगा, आप भी आर्टिस्ट ही हो और आप ही क्राफ्ट की इज्जत नहीं करते। मतलब पीक डेल्यूजनल इंसान का प्राइम एग्जांपल बनते जा रहे हो आप। आपने अपनी इतनी अच्छी लेगेसी खराब कर दी हर बात में फालतू बोल बोल के। मुझे खुद ये सब देख देख के अच्छा लगता, क्यों यार, वाई? और मुझे लगता है मुकेश सर की जेलेसी सुनील पाल की जेलेसी से अलग है। सुनील पाल को
रियलाइजेशन है कि वो ये सब जेलसी में कर रहा है, लेकिन मुकेश सर को सच में लगता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं सब करके, वो सोसाइटी को चेंज कर देंगे। उन्होंने अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट भी बनाया हुआ है जहां पे उन्होंने शक्तिमान को भी बुलाया, और शक्तिमान और गंगाधर दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए उन्होंने गंगाधर को भी इन्वाइट किया हुआ है वहां पे। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ सर, आप आइए, आप अलग अलग शोज पे आइए, अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, आप ओपिनियन दो हर चीज में। लो, हर किसी का ओपिनियन सुनना होता है। कसम से भाई कितना बढ़िया हो सकता था। सोच अगर इंडियाज गॉट लेटेंट पे शक्तिमान आता है, दैट कुड आल्सो बीन हैपनिंग। वो भी हो सकता था भाई, उसमें क्या था, लेजिट सोचो कितना मजा था। क्या समय मना करता है चीज पे, अगर वो पहले से गाली ना दे रहा होता, वो भी कितना बढ़िया होता। सुनील पाला जाता तो खुद लगता है आपके पास बहुत विजडम होगी, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा, आप बोल सकते हैं चीजें, आप बता सकते हैं। बट अगर आपका ओपिनियन जेलेसी, हेट, नार्सिज्म से भरा हुआ है, फिर कौन सुनेगा? मतलब बैक टू बैक एक आदमी सिर्फ कॉल आउट कर रहा है, चीजों को कॉल आउट कर रहा है, पंच डाउन कर रहा है, लोगों को उंगली कर रहा है कि तू कुत्ता है, तू ये है, आज के सारे कॉमेडियंस को मर जाना चाहिए, इनको जेल हो जानी चाहिए, इसको बैन कर दो, वो कर दो। वापस वही बात कहूँ, शक्तिमान का जमाना नहीं है। थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करो, तब आपको समझ आएगा। उन लोगों को इतने लोग इसीलिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे। अगर कोई सच में ही खराब होता, वो इतना और इतनी फेम नहीं बटोर सकता। इसका मतलब तो यही है कि आप ही कहीं पे लैग कर रहे हो कुछ। दैट वाज अ गुड वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो लक्ष्य जॉब जी सब्सक्राइब कर देना। मेन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, मेरे को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जैसे रिएक्शन करूंगा। अगर रिएक्शन पसंद आया हो, अगर अगली किस चीज पे रिएक्शन करना है, कमेंट बता देना। एंड दैट्स ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में।